हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं नीलेश नामदेव आर एन एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी मेजर 3 का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम लेके आए हैं आपको मेजर 3 का सिलेबस, है ना, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स, है ना। ये इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ना, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जिसका मेजर 3 का हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आपकी यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन टू एंशियंट इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको पढ़ना है सेलिएंट फीचर ऑफ एंशियंट इंडियन इकोनॉमी, है ना, एंशियंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन इंडियन एंशियंट इंडिया, इंडियन नॉलेज सिस्टम रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्सेप्ट एंड की फीचर्स, डिवीजन ऑफ लेबर, ट्रेड ट्रेड सेंटर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी। इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ट्रेंड एंड सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंडोपमेंट, लैंड वाटर, है ना, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट एंड मिनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, कंपोजिशन पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, demographic features, population composition, size and growth rates, or problem and cause of overpopulation and population policy. यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जिसमें आप पढ़ेंगे नेचर, इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लैंड यूज पैटर्न एंड लैंड रिफॉर्म्स, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी, ग्रीन revolution, objectives, achievements and failures, new technology in agriculture, agriculture finance, insurance and marketing, traditional industries of India, industrial development of India after independence and industrial policies of India, role of public sector and private sector in industrialization, MSME, है ना, इसकी definition, characteristics and its role, start of India, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2024 और डिजिटल इंडिया मिशन। तो ये सारे आपको यूनिट 3 के लिए पढ़ना है। इसके बाद आप यूनिट 4, इसमें आप पढ़ोगे फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, जिसमें आप पढ़ोगे इंडिया फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्टेंट कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, है ना, disinvestment in India, planning in India, Niti Aayog, structure and functioning, analysis of economic status in India, analysis of the employment status in India, major social welfare scheme of government of India, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना। और यूनिट 5 में आप पढ़ोगे इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश में पढ़ोगे साइलेंट फीचर ऑफ मध्य प्रदेश इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ मध्य प्रदेश, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स, ट्रेंड एंड रीजनल disparities in agriculture sector of Madhya Pradesh, organic farming and polyhouse in Madhya Pradesh, infrastructure development in Madhya Pradesh, power, transport and communication, industrial development in Madhya Pradesh, development of tourism in Madhya Pradesh, और मेजर सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ठीक है, जो कि आपका इसका भी 70 नंबर का पेपर होना है। मेजर के सभी पेपर आपके 70-70 है। इसको हम हिंदी में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विषय 7 मेजर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें आपको क्या करना है, यूनिट 1 में आपका प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रीय आय की प्राचीन भारतीय अवधारणा, प्राचीन भारत में प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा, भारतीय ज्ञान प्रणाली के संबंध में, कृषि, उद्योग
आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवधारणा और मुख्य विशेषताएं, श्रम विभाजन, व्यापार केंद्र और परिवहन। यूनिट 2 में पढ़ोगे आप भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें आप भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, राष्ट्रीय आय की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय संरचना, श्रम शक्ति और क्षेत्रीय वितरण, प्राकृतिक संसाधन, निधियां, भूमि, जल, पशुधन, वन और खनिज, आधारभूत संरचना, बिजली, परिवहन और संरचना, है ना। जनांकीय विशेषताएं, जनसंख्या की संरचना, आकार और वृद्धि दर, अति जनसंख्या की समस्याएं और कारण तथा जनसंख्या नीति, ये आप यूनिट 2 में पढ़ोगे। इसका यूनिट 3 में आप पढ़ोगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें कृषि और उद्योग, भारतीय कृषि भूमि उपयोग पैटर्न और भूमि सुधार की प्रकृति, महत्व और विशेषताएं, कृषि उत्पादन और उत्पादक की प्रवृत्तियां, इसमें हरित क्रांति, उसके उद्देश्य, उपलब्धियां और विफलताएं कृषि में और नई तकनीक, कृषि वित्त, बीमा और निपटन, भारत के परंपरागत उद्योग, स्वतंत्रता के बाद भारत का औद्योगिक विकास एवं भारत की औद्योगिक नीतियों, औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की भूमिका, एमएसएमई एमएसएमई परिभाषा, विशेषता और इसकी भूमिका, है ना। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2024 डिजिटल इंडिया मिशन, ये आप यूनिट 3 में पढ़ोगे। यूनिट 4 में पढ़ोगे आप विदेशी व्यापार एवं विकास, इसमें आप पढ़ोगे भारत का विदेशी व्यापार, महत्व, संरचना और दिशा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका, भारत में विनिवेश, भारत में नियोजन, नीति आयोग, संरचना एवं कार्यप्रणाली, भारत में आर्थिक स्थिति का विश्लेषण, भारत में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण, भारत सरकार की प्रमुख समाज कल्याण योजनाएं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये आपकी यूनिट 3 है। और यूनिट 4 है। अब यूनिट 5 में आप पढ़ोगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, भूमि, वन, जल और खनिज, मध्य प्रदेश में कृषि की क्षेत्रीय विषमता एवं प्रवृत्तियां, मध्य प्रदेश में जैविक खेती और पॉली हाउस, मध्य प्रदेश की आधारभूत संरचना, बिजली, परिवहन और संचार, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचा, बिजली विकास, बिजली, परिवहन और संचार, मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास और मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख समाज कल्याण योजनाएं, आप यूनिट 5 में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अर्थशास्त्र, ये आपका अर्थशास्त्र का हिंदी में सिलेबस हुआ। ठीक है, जो आपका फिर से 70 नंबर का आना है। ठीक है। अब हम अगले विषय की बात करते हैं, जो कि हमारा मेजर इंग्लिश, जिसमें मेजर 3, जिसका टाइटल है स्टडी ऑफ पोएट्री, है ना। इंग्लिश इंग्लिश स्टडी ऑफ पोएट्री, जिसमें आप यूनिट 1 में पढ़ोगे, यूनिट 1 जिसमें आप पढ़ोगे एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, जिसमें रस और अलंकार। इसके बाद आप पढ़ोगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, इसमें सोनेट, लिरिक, ओड, एलिजी, बैलेट और एपिक, ये पोएट्री के प्रकार होते हैं। हाँ, कि ये क्या होता है, इनको पढ़ना है आपको। इसमें आपको इंडियन पोएट्री, यूनिट 2 में आप पढ़ोगे इंडियन क्लासिकल पोएट्री, जिसमें ऋग्वेदा संहिता, है ना, जो कि ट्रांसलेट की गई है, ट्रांसलेटेड बाय एच विल्सन, है ना। और पढ़ोगे भगवत गीता चैप्टर 3, जो कि है क्या, कर्म योग, है ना, ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर राधा कृष्णन, पेज नंबर 130 से 149 तक। ठीक है। यूनिट 3 में पढ़ोगे आप मॉडर्न इंडियन पोएट्री, जिसमें आप पढ़ोगे तोरी दत्त की, लक्ष्मण, सीता, द यंग कैप्टिव, है ना, लक्ष्मण बहुत अच्छी पोएट्री है इनकी। सरोजिनी नायडू की पोएट्री पढ़ोगे, इंडियन वेव्स, द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, और रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि सॉन्ग 1 एंड सॉन्ग 2, है ना। बहुत सारी पोएम है गीतांजलि में, इसको मैं आपकी 2 पोएम पढ़नी है, एक पहली और दूसरी। इसके बाद यूनिट 4 में आप पढ़ोगे पोएट्री इन न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक एज, जिसमें आपका पढ़ोगे अलेक्जेंडर पोप को पढ़ोगे, है ना। उनका एक पढ़ोगे ओड ऑन सॉलिट्यूड,
विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ोगे द सॉलिटरी रीपर, और जॉन कीट्स को पढ़ोगे ओड टू अ नाइटेंगल। इसके बाद यूनिट 5 में पढ़ोगे आप पोएट्री इन विक्टोरियन एज, जिसमें पढ़ोगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का क्रॉसिंग द वार, रॉबर्ट ब्राउनिंग का प्रॉस्पीस, और मैथ्यू अर्नल्ड का डॉबर बीच। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। हाँ, बढ़िया बेहतरीन सिलेबस है, अच्छे वर्क्स हैं, फेमस वर्क्स हैं, पढ़ के तो ऐसा बेहतरीन वर्क्स हैं सारे के सारे, है ना, नॉलेजेबल वर्क्स हैं। ठीक है, तो इसका भी आपका पेपर होगा टोटल 70 नंबर का। अब हम अगले विषय की बात करते हैं जिसका नाम है भूगोल, इसमें जिसका टाइटल है भू आकृति विज्ञान, कोर कोर्स 3, जिसमें आप पढ़ोगे यूनिट 1 में भू आकृति विज्ञान का संक्षिप्त परिचय। प्राचीन भारतीय इतिहास में भू आकृतियों का वर्णन, प्रमुख पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और अन्य भू आकृतियां। यूनिट 2 में पढ़ोगे आप अपक्षय नियंत्रक कारक, प्रकार और भवाकृतिक महत्व, वृत्त क्षरण प्रभावित करने वाले कारक, वर्गीकरण और भावविकृत महत्व। यूनिट 3 में पढ़ोगे अपरदन चक्र, डेविस और पेंक के विचार, है ना, सामान्य अपरदन चक्र, नदी के अपराधात्मक और निक्षेपात्मक कार्य। यूनिट 4 में पढ़ोगे आप सागरीय तरंगे, है ना, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक कार्य, भूमिगत जल और हिमानी, जिसमें आप वही अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक कार्य। और यूनिट 5 में आप पढ़ोगे पवन के अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक कार्य, भू आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग। ये आप पढ़ना है, ये आपके भूगोल का टोटल सिलेबस है ना, जो कि आपका ये भी आपका 70 नंबर का होना है ना। जैसे कि आप जानते हैं इसमें भी आपके भूगोल में प्रैक्टिकल होती हैं, तो ये भूगोल के प्रैक्टिकल का सिलेबस है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है ना, आपका प्रैक्टिकल हो चुका होगा। ये इंग्लिश में है, जियोग्राफी, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी आपका टाइटल है, जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, फोकस 3, इसमें भी आप देख लो इंग्लिश में एक बार। यूनिट 1 ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड इन एशियंट इंडियन लिटरेचर, मेजर माउंटेन्स, प्लेटेक्स, प्लेन्स, रिवर्स एंड अदर लैंड फॉर्म्स, है ना। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे वेदरिंग, में कंट्रोलिंग फैक्टर्स, टाइप्स एंड जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मास वेस्टिंग फैक्टर्स affecting classification and geological importance। यूनिट 3 में पढ़ोगे आप साइकिल ऑफ इरोशंस, इसके आइडियाज ऑफ डिवीजन, पैंक, है ना, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोशन, है ना, इसमें इरोशनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। यूनिट 4 में पढ़ोगे ओशन वेव्स, इसमें भी इरोशनल एंड डिपोजिशनल वर्क, अंडरग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर, इसमें पढ़ोगे आप इनके क्या इरोशनल एंड डिपोजिशनल वर्क। यूनिट 5 में विंड, इसमें भी आपको इरोशनियल एंड डिपोजिशनल वर्क और एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। इसके बाद हम अब डिस्कस करने वाले हैं आपके मेजर 3 के हिंदी के सिलेबस को। ठीक है, ठीक है, हिंदी साहित्य जिसका टाइटल है आधुनिक हिंदी काव्य, जिसका यूनिट 1 है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक हिंदी काव्य, जिसमें आधुनिक काल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक हिंदी काव्य का अंतरस्पंद, भारतीय हिंदू युगीन काव्य एवं प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि एवं उनका काव्य समीक्षा एवं व्याख्या, जिसमें आपको भारतीय हिंदू हरीशचंद्र के रोहू सब मिली के अब हम भारत भाई, उनकी पोयम है ना, प्रताप नारायण मिश्रा की जय जय जगत शिरोमणि भारत। ये मतलब उनका टाइटल छोटा छोटा दिया रहता है, आपको पूरी पूरी पढ़ना है ना। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे क्या द्विवेदी युगीन काव्य, इसमें प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि, है ना, जिसमें आप द्विवेदी युगीन काव्य, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि,
और प्रमुख कवि एवं काव्य समीक्षा एवं व्याख्या, इसमें आपका करना है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद इनकी मीठी बोली एक बूंद, राम नरेश त्रिपाठी वह देश कौन सा है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर के ये सात हुआ। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त के सबकी नसों में पूर्वजों का पूर्ण रक्त प्रवाह, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न बख्शो, है ना, ये पोयम पूरी। यूनिट 3 में पढ़ोगे आप छायावादी काव्य प्रवृत्तियां एवं प्रमुख कवि, इसमें छायावादी काव्य ये पृष्ठभूमि, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि एवं काव्य, जिसमें प्रमुख कवि आपके जयशंकर प्रसाद, उनका वर्क प्रकृति की यौवन का सिंगर, है ना, ये पूरा पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पद का ताज, ग्रामश्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वह तोड़ती पत्थर, और जागो फिर एक बार, महादेवी वर्मा का मैं नीर भरी दुख की बदली जो सजग आंखें, है ना। यूनिट 4 में पढ़ोगे आप छायावादोत्तर हिंदी का प्रवृत्ति एवं प्रमुख कवि, इसमें रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद, बादशाह अज्ञे, बालकृष्ण शर्मा नवीन और नागार्जुन। ठीक है। और यूनिट 5 में पढ़ोगे आप साठोत्तर हिंदी काव्य प्रमुख प्रवृत्तियां एवं प्रमुख कवि, साठोत्तर हिंदी काव्य विभिन्न पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां प्रमुख कवि वही गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी भूल गलती, भवानी प्रसाद मिश्र का निरापद और स्नेह शपथ, नरेश मेहता का मुक्तिका मृतिका, और कुंवर नारायण का श्रेष्ठ का वरण, और छा गई उसी क्षण मनो गहरी शांति। ठीक है। ये आपका हिंदी मेजर 3 का सिलेबस है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कॉलेज एग्जाम या कॉलेज से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।